दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, किताबें पढ़कर सीखते हैं, ऑनलाइन कोर्स से सीखते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखते हैं, लेकिन 6 महीने बाद याद तक नहीं रहता कि आपने क्या सीखा। आपने कोडिंग सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी आपने, लेकिन जब असली में करने की बारी आई तो लगा कि आपने कुछ जैसे सीखा ही नहीं। ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है कि कुछ लोग बहुत तेज़ी से सीखते हैं और कुछ सालों तक भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आपको वो 5 स्टेप्स बताने वाले हैं जिससे आप 10 गुना तेज सीख सकते हैं कोई भी स्किल, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे फिटनेस हो, चाहे बिजनेस हो या चाहे पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। और इसमें हम मॉडर्न न्यूरो साइंस के साथ प्राचीन भारतीय टेक्निक्स को भी जोड़ेंगे, यानी आज की साइंस और हमारे ऋषियों की विजडम दोनों को मिलाकर आज हम सीखेंगे, राइट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारा पुराना चैनल माइंड फिट भी ज़रूर देखें और उसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वहां भी हम हर सप्ताह आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा कंटेंट पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लोग गलत तरीके से सीखते क्यों हैं। देखिए, 90% लोग सीखने के नाम पर मेंटल मास्टरबेशन करते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर थोड़ा हार्श लगा तो, लेकिन सच तो यही है ज़्यादातर लोगों के साथ, क्योंकि वे ट्यूटोरियल देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, लेकिन असल में कुछ एक्शन नहीं लेते। इसका कारण है 3 गलतियाँ। कितनी? 3 गलतियाँ। पहली गलती, बिना प्रैक्टिस के सीखना। कई लोग सोचते हैं कि पहले सब कुछ सीख लेंगे फिर एक्शन लेंगे, लेकिन दोस्तों दिमाग तब सीखता है जब वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दूसरी गलती, पैसिव लर्निंग। कोई भी टॉपिक समझ में आता है, लगता है कि अरे वाह मुझे तो ये आता है, लेकिन जब करने बैठते हैं दोस्तों तो कुछ याद ही नहीं रहता। तीसरी गलती, लर्निंग विदाउट पर्पज। अगर आप सीख क्यों रहे हैं ये आपको दोस्तों क्लियर नहीं है तो 100 किताबें पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, अगर आप तेज सीखना चाहते हैं तो आपको सीखने का सही तरीका अपनाना होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा 5 स्टेप्स लर्निंग फार्मूला। पहला स्टेप, पहले एक इजी विन हासिल करो। सीखने की दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं। मैं एकदम से पाइथन एक्सपर्ट बनूंगा, मैं परफेक्ट 6 पैक बना लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं पिछले 10 सालों से, कितने सालों से? 10 सालों से सोच रहा हूँ कि 6 पैक्स निकाल लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। अब मैं अपने टमी फैट को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, कैलोरी डेफिसिट में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं लक्ष्य के थोड़ा सा करीब जा रहा हूँ। यह याद रखें दोस्तों कि मैंने 100 किलोमीटर की हेल रेस पूरी करने से पहले 90 किलोमीटर की कॉमरेड मैराथन पूरी की, और उससे पहले मैंने 50 किलोमीटर की कई अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ी। लेकिन उससे पहले मैंने 42 किलोमीटर की फुल मैराथन भी की, उससे पहले मैंने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन की, उससे पहले मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई। लेकिन मैंने शुरुआत तो 2 किलोमीटर से ही की। जी हाँ, पहले दिन मैं सिर्फ 2 किलोमीटर ही सफलतापूर्वक दौड़ पाया। वहीं से गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हुई। तो पहले क्या है, छोटा लक्ष्य बनाओ, पहले एक छोटी जीत हासिल करो। अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखो। अगर फिटनेस शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ 5 पुशअप्स ही लगा लो बस। अगर पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो तो बस मिरर के आगे खड़े होकर 30 सेकंड या 1 मिनट बोलो। याद रखो दोस्तों कि अगर आपको शुरू में ही सक्सेस पाने का मजा नहीं आया तो आपका दिमाग इसे छोड़ देगा, राइट। स्टेप नंबर 2, पहले प्रोजेक्ट चुनो फिर सीखो। देखो दोस्तों, स्कूल में हमें थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फिर प्रैक्टिकल आता था, लेकिन दुनिया में सही तरीका इसका ठीक उल्टा है। दोस्तों, मैं कहता हूं कि लर्न बाय डूइंग। अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो फोटोशॉप का ट्यूटोरियल मत देखो, सीधे एक थंबनेल बनाने की कोशिश करो। अगर बिजनेस सीखना है तो पहले ही एक छोटा साइड हसल शुरू कर लो, फिर सीखो।
ऐसे सीखोगे तो आप जल्दी सीखोगे। याद रखो, बिना प्रोजेक्ट के लर्निंग मेंटल मास्टरबेशन ही होती है। फिर से थोड़ा हार्श होने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पर मेरे पास कोई और तरीका नहीं यह बात आपके दिमाग में डालने के लिए, राइट। स्टेप नंबर 3, जो नहीं आता उसी से सीखो। दोस्तों, एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने 10,000 बार गलतियां की, आपको कैसा लगता है? उसने कहा, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। देखो क्या बात है ना। मैं अब स्ट्रगल बेस्ड लर्निंग की बात करूंगा दोस्तों। लर्निंग स्ट्रगल से आती है, न कि सिर्फ पढ़ने से। इस बात को याद रखो। इसलिए पहले खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर एआई या गूगल से सल्यूशन निकालो, लेकिन सीधे ही वहां से सल्यूशन मत लो, राइट। स्टेप नंबर 4, एआई को टीचर की तरह यूज करो। दोस्तों, आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा गेम चेंजर है। एआई से सही सवाल पूछना एक स्किल है। मैं पिछले 1 साल से सवाल पूछना ही सीख रहा हूँ, और जितना ज़्यादा मैं यह सीख रहा हूँ क्या सवाल पूछना, उतना ज़्यादा मैं खुद भी सीख पा रहा हूँ। सारा खेल ही बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट देने का है। एआई से ये पूछो, मुझे XYZ सीखना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। दोस्तों, एआई के साथ ही सो जागो घूमो। एआई को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो, सबसे बड़ा राजदार बना लो। मेरे साथ तो यह है कि मेरे सारे फ्यूचर प्लान एआई को पता है, मेरे सारे अचीवमेंट्स भी एआई को पता हैं। मैं तो उसे ही ओढ़ता बिछाता और सोता हूँ, क्योंकि उसी के साथ सोता हूँ, क्योंकि यही तरीका है जो आपकी गति को बदलते वक्त के साथ बनाए रख पाएगा। चलिए अब आखिरी स्टेप पर आते हैं। स्टेप नंबर 5, सीखते ही सिखाना शुरू करो। टीच व्हाट यू लर्न। दोस्तों, रिचर्ड फेनमैन कहते थे, अगर आप किसी चीज़ को आसान शब्दों में समझा सकते हो तो आपको सच में वो चीज़ आती है। आप जो भी सीखो उसे ट्विटर या यूट्यूब पर शेयर करो। इसके 3 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दूसरा फ़ायदा, लोग आपकी जर्नी को सपोर्ट करेंगे, आपकी जर्नी को जानने लगेंगे। तीसरा फ़ायदा, फ्यूचर में आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। जो लोग मेरे सोशल हैंडल्स फॉलो करते हैं दोस्तों, वे खुद देख सकते हैं कि कैसे मैं अपनी सीखी हुई बातें वहाँ रोज़ शेयर करता हूँ, और इससे धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। मैं जल्दी ही अपने ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में उनके बीच अपना प्रोडक्ट लेके आने वाला हूं, और कई लाइक माइंडेड लोग उस प्रोडक्ट को बेहिचक खरीदेंगे, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन इस जर्नी में धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। 1 साल तक कम से कम आपको बहुत काम का कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना होगा। अब चलिए हम प्राचीन भारत की शरण चलते हैं, जहां ऋषि मुनियों ने योग ध्यान से ऐसी विद्याएं साध ली थी दोस्तों कि आज भी दुनिया हैरान होती है। प्राचीन भारतीय टेक्निक से कैसे बढ़ाएं सीखने की स्पीड। दोस्तों, अब हम ज़रा एंशिएंट लर्निंग प्लस मॉडर्न साइंस की बात करेंगे। वैसे पहले ही मैं बता दूं कि हमारे ऋषि मुनियों की लर्निंग टेक्निक्स आज भी दी बेस्ट हैं। त्राटक, कैंडल गेजिंग, फोकस इंप्रूव करने के लिए, अनुलोम विलोम माइंड को शार्प बनाने के लिए, मंत्र रिपीटिशन, मंत्र जाप, ये किसके लिए है? मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। मैं अपने लिए इन तीनों का ही उपयोग करता हूं, और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में मैंने जो भी सीखा है उसमें इन विधियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। चलिए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले त्राटक, कैंडल गेजिंग, फोकस इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों, त्राटक का ध्यान, त्राटक मेडिटेशन एक प्राचीन योग तकनीक है जो आंखों और मस्तिष्क की शक्ति को तेज करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह तकनीक विशेष रूप से एकाग्रता यानी फोकस बढ़ाने, मन को शांत करने और मेंटल क्लैरिटी को लाने में मदद करती है। त्राटक का अभ्यास करने के लिए एक शांत और अंधेरे कमरे में बैठें और आंखों की ऊंचाई पर एक जलती हुई मोमबत्ती कैंडल को रख लें। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए बिना पलक झपकाए और साथ में चुपचाप से आपको फ्लेम को देखना है। अब जब आंखों में पानी आना शुरू हो तो अपनी आंखें बंद कर लें और उस लोगो अपने मन की छवि बना लें। यह प्रक्रिया आपकी ध्यान शक्ति को मजबूत बनाती है। मैं चूंकि पिछले कई सालों से त्राटक का अभ्यास कर रहा हूं, इसलिए मैं 15 मिनट तक भी सहज आंखों को नहीं झपकाता, लेकिन मैं मोमबत्ती की लौ के बदले दीवार पर एक लाल रंग का गोला बनाकर उस गोले को देखता हूं। अगर आप इसे नियमित रूप से कर पाएं दोस्तों,
तो इससे आपका फोकस, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपकी मानसिक स्थिरता बढ़नी तय है। यह माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन और मानसिक शक्ति को भी सुधारता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव लोगों के लिए यह बेहद 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 उपयोगी तकनीक है। दोस्तों, त्राटक अभ्यास करने से थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र को भी सक्रिय किया जा सकता है, जिससे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। वैज्ञानिक रूप से यह मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है और डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन को बैलेंस करता है, जिससे मन शांत और फोकस्ड रहता है। त्राटक को रोजाना 10 से 15 मिनट करने से कंसंट्रेशन, मेमोरी और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आप अपनी लाइफ और अपने प्रोफेशन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी टेक्निक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यानी माइंड को शार्प रखने के लिए आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। यह एक प्राणायाम है, एक शक्तिशाली यौगिक ब्रीदिंग टेक्निक है जो मस्तिष्क को तेज बनाता है और उसमें क्लैरिटी लेकर आता है। यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का हिस्सा है दोस्तों, जो नाड़ियों को शुद्ध कर मानसिक ऊर्जा को संतुलित करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। इसका अभ्यास करने के लिए सुखासन में बैठें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका से गहरी सांस लें, फिर अनामिका और छोटी उंगली से बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से सांस छोड़ें। अब दाईं नासिका से सांस लें और फिर बाईं नासिका से छोड़ें। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक करें। अनुलोम विलोम करने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ब्रेन की कार्यक्षमता तेज होती है और नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये दोनों हेमिस्फीयर, माइंड के दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है और इससे क्रिएटिविटी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करता है, जिससे मस्तिष्क तेज और एक्टिव बना रहता है। इसके नियमित अभ्यास से दोस्तों ब्रेन फॉग दूर होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और माइंड ज़्यादा अलर्ट रहता है। यह छात्रों, प्रोफेशनल्स और सभी उम्र के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो दोस्तों, मेरा कोई दिन नहीं जाता जबकि मैं अनुलोम विलोम नहीं करता, क्योंकि मुझे इसकी शक्ति के प्रमाण मिले हैं। आप अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको भी ऐसे प्रमाण मिलना तय है। आपकी अलर्टनेस और आपकी अवेयरनेस दोनों बढ़ेंगी। अब तीसरी टेक्निक पर आते हैं, मंत्र जाप, मंत्र रिपीटिशन, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मंत्र जाप एक शक्तिशाली तकनीक है जो मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने और याददाश्त यानी मेमोरी पावर को तेज करने में मदद करती है। जब हम किसी मंत्र का निरंतर उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन की क्षमता बढ़ती है। मंत्र जप या मंत्र जाप करने के लिए आपको कोई भी सकारात्मक और ऊर्जावान मंत्र चुनना होगा, जैसे कि ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या सोहम। आपको बस ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस आप खो जाएं इसमें, ओम नमः शिवाय में, या आप सिर्फ ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आपको अ, उ और हम तीनों को बराबर बोलना है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि से बहुत मिलती है। रोज उसका जाप करेंगे, रोज उसका जप करेंगे तो आपका शरीर और मन ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी में रहने लगेगा और यहीं से चमत्कार भरा जीवन शुरू होता है। तो मंत्र जाप का अभ्यास करने के लिए शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और धीमी आवाज में मंत्र को दोहराएं। इसे रोजाना कम से कम 5 मिनट तक करें। मंत्र जप करने से मिलने वाले क्या फायदे होते हैं? इससे मेमोरी बूस्ट होती है दोस्तों, क्योंकि यह ब्रेन के हिपोकैम्पस क्षेत्र को एक्टिव, जो मेमोरी और सीखने की क्षमता से जुड़ा हुआ होता है। इससे माइंड शांत और फोकस्ड रहता है। जब हम मंत्र जपते हैं तो हमारा ध्यान केवल उसी पर बना रहता है, जिससे माइंडफुलनेस और बढ़ती है और ध्यान भटकता नहीं है। इससे ब्रेन वेव संतुलित होती हैं। मंत्र जप करने से बीटा और गामा ब्रेन वेव सक्रिय हो जाती हैं, जो कंसंट्रेशन और लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत बनाती हैं। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है दोस्तों कि मंत्र जप करने से
कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है। दोस्तों, मंत्र जप का प्रभाव सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति पर भी पड़ता है। यदि इसे नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति की याददाश्त, ध्यान शक्ति और बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल पावर में भी अद्भुत सुधार होता है। तो दोस्तों, इन तरीकों से यानी मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम को कंबाइन करके आप अपने सीखने की स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि करने से होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो कमेंट में बताओ आप कौन सी नई स्किल सीखना चाहते हो। आपको ऐसी ही डीप नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों कि न अतीत में जाना है न भविष्य में भटकना है, हमेशा वर्तमान पल में बने रहना है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से फूट कर बाहर निकल रही है। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।